आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप सब लोग उन्हें जानते हैं। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी का जीवन परिचय पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसे आईएएस ऑफिसर के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने आईएएस जैसी सबसे बड़े सम्मानीय पद वाले जॉब को छोड़कर एक अध्यापक व लेखक बनना स्वीकार किया। इन्होंने आईएएस ऑफिसर बनने के बाद अपने आईएएस जॉब को छोड़ दिया और अध्यापक बन गए। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध अध्यापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी के बारे में। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने आईएएस की जॉब छोड़कर बच्चों को सफलता प्राप्त करने के लिए स्वयं को एक अध्यापक के रूप में चुना। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति बहुत ही उदार दिल के व्यक्ति हैं। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज हम अपने इस वीडियो में डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी का जन्म कहाँ हुआ, उनकी शिक्षा, करियर, इसके साथ ही उनकी सफलता के बारे में जानेंगे। यदि आप डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। क्यों ना डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, यह उनकी महत्वपूर्ण लाइन है जिसके लिए वह पढ़ाते समय अक्सर बोलते हैं। क्यों ना डरें, जिंदगी में क्या होगा, कभी जिंदगी में डरना नहीं चाहिए क्योंकि कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। पढ़ाई कभी जाया नहीं जाती, या तो सफलता या फिर सीख देकर जाती है। इसी के साथ नाम सभी को पता है, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति। जन्म इनका 1973 हरियाणा में हुआ था। धर्म से यह हिंदू हैं। शिक्षा इन्होंने यूपीएससी फाइट की हुई है। नेटवर्क इनकी ज्ञात नहीं है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर भारत के जाने माने आईएएस कोचिंग के संस्थापक और एक लेखक हैं। इन्होंने अपने आईएएस जीवन की तैयारी को संघर्षपूर्वक किया। कठिन मेहनत और परिश्रम के बाद डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति भारत के एक प्रसिद्ध आईएएस ऑफिसर बन गए थे। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति इतनी योग्यता रखते थे कि वह मात्र 1 से 2 माह के अंदर ही किसी भी छात्र को आईएएस ऑफिसर बनाने तक की ट्रेनिंग दे सकें, क्योंकि यह आईएएस की तैयारी से पूरी तरह से वाकिफ है। इन्होंने जिस प्रकार से स्वयं को परिस्थितियों में ढाला था, ठीक उसी प्रकार वह अपने छात्रों को भी आईएएस ऑफिसर बनने में सक्षम बनाते हैं। दिव्यकीर्ति जी ने आईएएस का पेपर 1 नहीं 2 बार फाइट किया हुआ है। इन्होंने कोचिंग के माध्यम से बच्चों के भविष्य को लेकर अपनी चिंता को जताते हुए बढ़ने के निर्माण में आईएएस, पीसीएस और आईपीएस अधिकारी में कोई विशेष बात के बारे में बताते हैं। यह तीनों की तैयारी करवाते हैं। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर वर्तमान में एक अध्यापक और लेखक हैं। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति को आईएएस ऑफिसर चुना गया था, परंतु आईएएस ऑफिसर के पद पर कुछ दिनों तक कार्य करने के बाद उन्होंने जॉब से इस्तीफा दे दिया। संपूर्ण भारत में आईएएस ऑफिसर की जॉब सबसे ऊंचे पद की और सबसे कठिन मानी जाती है। आईएएस की जॉब को डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी ने प्राप्त किया और इसे छोड़ दिया। इसके कारण वर्तमान में यही काफ़ी चर्चा में रहते हैं। जैसा कि हमने बताया, इनका जन्म 1973 में हरियाणा में हुआ था। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति खुद को पढ़ाई की तरफ अग्रसर करना चाहते थे, परंतु इनके माता-पिता चाहते थे कि विकास एक पॉलिटिशियन बने। इसलिए डॉक्टर विकास जी ने कॉलेज के समय में कुछ पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इलेक्शन भी लड़े थे। उनके दोस्तों के साथ हुई कुछ अप्रिय घटना के कारण उन्होंने पॉलिटिशियन से अपना नाता तोड़ लिया था। दिव्यकीर्ति जी 3 भाई हैं और इनके माता-पिता भी स्कूलों में टीचर रह चुके हैं। उनके पिता हरियाणा के रोहतक में स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं और इनकी माता हरियाणा के ही इंटर लेवल कॉलेज स्कूल की लेक्चरर रह चुकी हैं। डॉक्टर दिव्यकीर्ति जी बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में काफ़ी निपुण थे। डॉक्टर विकास अपने तीनों भाइयों के साथ हरियाणा के भिवानी शहर में स्कूल में 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। भिवानी के एक स्कूल में दिव्यकीर्ति जी की माता भी हिंदी की अध्यापिका थीं। इनके माता-पिता हिंदी साहित्य से ही थे। इन्होंने स्कूल की शिक्षा विद्या भारती के विद्यालय से की, जहाँ पर बाल संसद होती थी, जिसमें वह सक्रिय रहते थे और जीतते भी थे। स्कूल पूरा करने के बाद
दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में से इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद इन्होंने अपना विषय बदल लिया और हिंदी साहित्य में एमए और एमफिल की पढ़ाई पूरी की। इन सबको पूरा करने के बाद इन्होंने हिंदी साहित्य से ही पीएचडी भी पूरी कर ली और बाद में दिव्यकीर्ति जी ने समाजशास्त्र और जनसंचार विषयों में एमए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए इन्होंने एलएलबी की डिग्री हासिल की। डॉक्टर दिव्यकीर्ति सर हिंदी साहित्य विषय में यूपीएससी, जेआरएफ और समाजशास्त्र से नेट की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और इन्होंने दिल्ली के विश्वविद्यालय से और भारतीय विद्या मंदिर दोनों संस्थाओं से अंग्रेजी हिंदी अनुवाद में डिप्लोमा हासिल किया है। डॉक्टर विकास सर ने अपनी 12 की पढ़ाई को पूरा करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन करवाने का मुख्य उद्देश्य पॉलिटिक्स में उतरना था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करके इन्होंने अपने दोस्तों के साथ जाकिर हुसैन कॉलेज में अपना एडमिशन करवा लिया। डॉक्टर विकास जी ने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हमें अपने दोस्तों की दोस्ती निभानी थी, इसलिए हम जाकिर हुसैन कॉलेज में चले गए। जिस समय दिव्यकीर्ति जी ने अपना एडमिशन जाकिर हुसैन कॉलेज में करवाया था, उस समय वहाँ पर इलेक्शन का कोई भी बोलबाला नहीं था और इसी बीच उन्होंने अपना प्रभाव दिखाते हुए लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू किया। मात्र 16 वर्ष की उम्र में वह जाकिर हुसैन कॉलेज में पॉपुलर हो गए। 16.5 वर्ष की उम्र में इन्होंने सड़कों पर हो रहे आंदोलन में प्रमुख भागीदारी निभाई और इस बीच इन्होंने पुलिस की मार भी सही। इसके बाद इनके आसपास के लोग इन्हें कहा करते थे कि यह आईएएस बनेगा, तो इन्होंने भी सोचा कि अब हमें भी आईएएस ही बनना है और फिर इन्होंने अपना ध्यान आईएएस बनने की तरफ केंद्रित किया। शुरुआती समय में इन्हें तो पता ही नहीं था कि आखिर आईएएस क्या होता है। इन्होंने आईएएस के विषय में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया और इसके बाद इन्होंने अपना सब्जेक्ट चेंज करवाकर हिंदी हिस्ट्री में कर लिया। इसके बाद इन्होंने आईएएस की तैयारी पर पूरा ध्यान शुरू किया और आईएएस की परीक्षा में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने मेंस को क्लियर कर लिया। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर एक शादीशुदा व्यक्ति हैं। इनकी पत्नी का नाम तरुण वर्मा है। इन्होंने भी पीएचडी की डिग्री हासिल की है। सर के करियर के बारे में देखते हैं। डॉक्टर दिव्यकीर्ति जी अपने प्रारंभिक जीवन को लेकर कभी भी निराश नहीं हुए हैं। इन्होंने अपनी प्रारंभिक जीवन को अपनी सफलता तक के सफर का आधार माना है। इन्होंने अपनी संपूर्ण शिक्षा पूरी करने के बाद वर्ष 1996 में यूपीएससी की परीक्षा में बैठे इन्होंने और उसे पास कर लिया। आईएएस ऑफिसर बने। यह अपने कॉलेज के टॉपर थे। इन्होंने बहुत से एग्जाम दिए और उन्हें क्लियर किया। अध्यापक के रूप में डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर, इन्होंने बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत 24 वर्ष की उम्र से शुरू किया था। इस समय से इन्होंने स्टूडेंट को सिविल सर्विस की तैयारी को लेकर पढ़ाना शुरू किया। इनका कहना था कि उन्हें कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके कारण उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। हालांकि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने मेंस क्लियर कर लिया था, किंतु अभी भी उनका ज्वाइनिंग होने में समय था और इसलिए उन्होंने पढ़ाई की सोची। इन्होंने पढ़ाना इसलिए शुरू किया क्योंकि यह चाहते थे कि आईएएस बनने से पहले मैं अपनी सारी उधारी चुका दूं। इन्होंने अपने इस क्रियाकलाप को जारी रखा और 1998 में इनके एक स्टूडेंट ने हिंदी साहित्य की जिद के लिए इन्हें हिंदी साहित्य पढ़ाने लगे। शुरुआती समय में 12 छात्रों को पढ़ाया करते थे। उनका पठन पाठन का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और आज के समय में यह सिविल सर्विसेज के बहुत ही बड़े कोचिंग संचालक हैं। इनकी कोचिंग का नाम दृष्टि कोचिंग है। आज के समय में डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने अपनी मेहनत और छात्रों के सहयोग के साथ कई छात्रों को आईएएस बनने में मदद की है। इन सभी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री शिक्षा मिल सके, इसलिए इन्होंने वर्ष 2017 में अपने 2 यूट्यूब चैनल शुरू किए। इनके एक चैनल का नाम दृष्टि आईएएस और दूसरे यूट्यूब चैनल का नाम दृष्टि आईएएस इंग्लिश है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी के बारे में अन्य तत्व, इन्होंने 2-2 बार आईएएस की परीक्षा इन्होंने 2-2 बार
IAS की परीक्षा दी और इन्होंने दोनों ही बार IAS की परीक्षा में पास कर लिया। इन्होंने भारत के सबसे कठिन परीक्षा को पहले ही बार में पास कर लिया। इन्होंने वर्ष 1996 में दिव्य कीर्ति कोचिंग सेंटर की स्थापना की, जो कि वर्तमान समय में टॉप 5 कोचिंगों में से एक है। और इन्होंने वर्ष 2017 में यूट्यूब चैनल खोले, जिन पर इनके कोचिंग के अध्यापकों द्वारा फ्री में अपने सब्सक्राइब को शिक्षा दी जाती है। निष्कर्ष, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा यह महत्वपूर्ण वीडियो डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जी का जीवन परिचय काफ़ी पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो कृपया इसे शेयर, लाइक, कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। यदि आपके मन में इस वीडियो को लेकर किसी भी प्रकार का सवाल या फिर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य